दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यस बैंक हमेशा से नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाने में सबसे आगे रहे। जब से यस बैंक ने फिर से शुरुआत की अपनी नई एसबीआई के माध्यम से, आपको ये पता ही होगा कोविड काल में जब सारा का सारा सिस्टम फेल हो चुका था, लोग घर पे बैठे थे, उस समय यस बैंक ने तेजी से अपने कस्टमर बढ़ाए डिजिटल टेक्नोलॉजी के दम पे, यानी पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यस बैंक खड़ी हुई और यस बैंक के लिए कस्टमर लगातार जुड़ते गए। और वजह यह थी कि इनके पास एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी और लगातार इन्होंने नई टेक्नोलॉजी को आजमाया। हमने कई बार डिस्कस भी किया है, बहुत सारी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो दूसरी बैंकों के पास नहीं है। और इसीलिए भले ही यस बैंक सिर्फ 2-3 साल हुआ उसको फिर से अपनी शुरुआत करने में, लेकिन दूसरी बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंकों के मुकाबले ये टक्कर देने को तैयार है। और नतीजा ये रहा कि जब आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्चिंग की शुरुआत की तो 4 जो बैंकों को चुना गया जिसमें यस बैंक शामिल थी, वो बड़ी बैंकों के साथ जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को चुना गया था, उन 4 बैंकों के साथ में यस बैंक को भी शामिल किया गया। ये इसके लिए आप समझ सकते हो एक तरह से एक अवार्ड के बराबर है। और अब आप देख सकते हो कि यस बैंक ने एक और बड़ा डिसीजन लिया। यस बैंक एक और अपने कोर बैंकिंग सिस्टम में एक नई टेक्नोलॉजी जोड़ने जा रहे हैं जो आने वाले समय इनके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत मजबूती प्रदान करने वाले। तो क्या है ये टेक्नोलॉजी, इसको अच्छे से समझेंगे। और इस समय जो गिरावट हुई है जिसके पीछे वजह है 81 पॉइंट्स का मामला, अगर ये मामला न होता तो इस बार यस बैंक का स्टॉक आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखाई देता, लेकिन लगातार नीचे आया। तो क्या ये एक्चुअल में अपने हमारे लिए एक मौका है? क्या इस मौके को हमें कैश करना चाहिए और इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या है आगे की संभावना, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगले पल क्या होगा किसी को नहीं पता चलता है। आपने देखा होगा अदानी ग्रुप लगातार शेयर बहुत तेजी से दौड़े, कई गुना लोगों के पैसे भी बने, लेकिन जब गिरावट हुई तो बहुत भयंकर हुई और उसके पीछे एक न्यूज। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो यस बैंक का स्टॉक लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा था और काफी अच्छे इसके टारगेट भी निकल के आ रहे थे 30 और 40 रुपीज के। लेकिन प्रॉब्लम कहां से आई? जब 81 बॉन्ड्स का मामला, जहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको फिर से बहाल करने के जो यहाँ पे कहा गया कि यस बैंक को उनको रकम चुकानी होगी, तब से पूरा मामला निगेटिव बना और इसी वजह से इसकी गिरावट हुई है। तो आने वाले समय को कोई प्रेरित आप समझ सकते हो कि उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो मजबूत कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो आने वाले समय डेफिनेटली उसकी प्राइस बढ़ेगी और हर गिरावट में हमें फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे हम यस बैंक की बात करें, स्टॉक 16.10 के आसपास आ चुका है। 0.92% की गिरावट हमें फ्राइडे को भी देखने को मिली। तो ये प्राइस नहीं आती अगर ये 81 बॉन्ड्स का मामला नहीं निकल के आता तो आप देख सकते हो एक तरफ तो 81 का बॉन्ड का ये मामला और दूसरी तरफ इस बार प्रोविजन काफी ज्यादा रखा गया यस बैंक की वजह से, क्योंकि इनका जो एनपीए का जो ट्रांसफर का था वो थोड़ा सा प्रोसेस डिले हो गया और इस वजह से इन्होंने प्रोविजन इस बार भी रखा और इस प्रोविजन ने देखे तो प्रॉफिट में भी गिरावट दिखाई और इसी वजह से 2 रीजन साथ में बने जिस वजह से ये स्टॉक नीचे आया। लेकिन जल्दी यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। अब चलते हैं हम उस लेटेस्ट अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो यस बैंक ने अपने रिस्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए ब्लूमबर्ग की मल्टी एसेट रिस्क सिस्टम यानी MARS को अपनाने का फैसला किया है। इस सिस्टम से यस बैंक को लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट यानी लिबोर से रिस्क फ्री रेट्स यानी RFR की तरफ से जाने की मदद मिल जाएगी। तो यस बैंक की तरफ से फ्राइडे को जो बयान निकल कर आया उनका कहना है कि यस बैंक ने कोर टेक्नोलॉजी सिस्टम को ब्लूमबर्ग की MRS फ्रंट की ऑफिस MRS वैल्यूएशन की सिस्टम से जोड़ लिया है। MARS फ्रंट ऑफिस समाधान से यस बैंक को RF इंडेक्सों के लिए रोजाना नॉन क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड रेट यानी NCCR मिलेगा, जो बैंकों को अपने रोजाना के ब्याज के कैलकुलेशन में मदद करेगा। यह सॉल्यूशंस एक अतिरिक्त एनालिटिक्स मुहैया कराएगा जो ग्राहकों को LIBOR सिक्योरिटीज और RFR सिक्योरिटीज को बीच आसानी से नेविगेट करने में मदद करेगा। इसके अलावा ब्लूमबर्ग के MARS वैल्यूएशन और रिस्क कैलकुलेशन को यस बैंक के लिए API के जरिए डिलीवर किया जाएगा। यह कैश और डेरिवेटिव सिक्योरिटीज दोनों के लिए होगा। MARS API के जरिए बैंकों को कई तरह के कैलकुलेशन प्रोग्राम करने में मदद मिलेगी। इससे यह विभिन्न स्थितियों का लाभ और हानि से जुड़े समीकरण पोर्टफोलियो पर विभिन्न खतरों के पड़ने वाले असर को अच्छे से समझ सकेगा। इससे RFR सिस्टम को जल्द अपनाने में बैंक को मदद मिलेगी। इस मौके पे यस बैंक के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर महेश राममूर्ति ने कहा कि हम भारत के सबसे तेजी से बढ़ते हुए बैंकों में से एक है। ऐसे में हमारे यहाँ रेगुलरी
प्रमुख रेगुलेटरी और कंप्लायंस टूल्स का लाभ उठाने में हमें अहम हो जाता है, यानी जो हमें इस टेक्नोलॉजी को अपनाना ही होगा। साथ ही हमारी ये तकनीक दक्षता को दर्शाते हैं। ब्लूमबर्ग के MARS सॉल्यूशन के बिना किसी भी रुकावट के हमारे कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है। इस बीच आप देख सकते हो कि ये जो टेक्नोलॉजी अपनाई गई है ये यस बैंक को और मजबूती प्रदान करेगी और इसकी आने वाले समय में कस्टमर बेस में काफ़ी अच्छा इजाफा भी होगा। तो ये तो समझ सकते हो कि यस बैंक नई टेक्नोलॉजी अपनाने में सबसे आगे है और इसी वजह से दूसरी बैंकों के मुकाबले इनका कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ देखें तो एक अच्छी खबर ये भी निकल कर है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने जनवरी में अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो बदलाव हुआ है, जहां पे एडलवाइज की तरफ से यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी की गई है। आप देख सकते हो दिसंबर तक देखें तो जो एडलवाइज AMC की जो शेयर होल्डिंग थे, जो शेयर उन्होंने खरीदे थे वो करीब 4,65,671 रुपीज़ के आसपास थे, जो जनवरी में 4,84,135 रुपीज़ तक पहुंच गए। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी खरीदारी की है, गिरते बाजार में भी उस मौके का फायदा उन्होंने उठाया और ये एक इशारा है कि वाकई में आने वाले समय में यस बैंक में तेजी फिर से आ सकती है। दूसरी तरफ देखें तो जो रवि सिंघल है CEO GCL ब्रोकिंग के, उनका कहना है कि यस बैंक की एसेट क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है और बिजनेस बिल्कुल पटरी पे आ चुका है और ऐसे में यस बैंक में आने वाले समय में एक अच्छी तेजी की शुरुआत हो सकती है और ये डिप में खरीदारी का मौका है। लेकिन आने वाले समय में मार्च महीने में आप देखें तो लॉक इन पीरियड खुलेगा, जिसमें कुछ बैंकों की होल्डिंग है हो सकता है रिलीज हो, उसके ऊपर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारेख का कहना है कि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुआ है, स्टॉक अपने ऊपर के लेवल से नीचे आने 24.75 का जो पीक लेवल था वहाँ से टूटा है और इस समय देखें तो यहाँ पे आपको 16 का एक मजबूत सपोर्ट देखने को मिल रहा है और इस सपोर्ट के ऊपर स्टॉक जाएगा तो फिर से एक अच्छी खासी पुल बैक रैली आ सकती है। दूसरी तरफ GCL सिक्योरिटीज़ के यहाँ पे देखें तो रवि सिंघल ने 14 से लेकर 16 की रेंज के आसपास आप देख सकते हो कि इसमें खरीदारी की सलाह दी है और 24 से लेकर 26 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी हुई है, तो निवेश इस लेवल पे किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर आप यस बैंक की परफॉर्मेंस देखोगे तो इसमें FI जम के खरीदारी करें लगातार। आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में उनकी 8.17% की होल्डिंग थी, जो मार्च 2022 में बढ़ के 10.97% तक हो गई। जून क्वार्टर में ये बढ़ के 11.37% पहुंच गई और सितंबर क्वार्टर में ये 12.15% तक पहुंच गई और दिसंबर में सीधी 23.24% तक पहुंच गई। यानी देख सकते हो दिसंबर से इस दिसंबर तक लगातार हर क्वार्टर में FI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। अभी काफ़ी लोग जो कह रहे हैं कि इसमें जो 10% की होल्डिंग है वो तो जो FDI के माध्यम से आया, जिसमें एडवेंट और कार्लाइल ने निवेश किया है, तो आप उसको भी अगर लेस कर देंगे तो भी आप देखेंगे ये जो होल्डिंग है वो करीब 13.24% के आसपास जाती है। यानी लगातार पिछले कई क्वार्टर से FI जम के खरीदारी करे, चाहे भले इसकी प्राइस नीचे आए, FI का रुझान एक तरफा है, वो सिर्फ यस बैंक में खरीदारी करे और इस नजरिए को आप समझ लेना चाहिए और बिना डरे इसमें इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें। जब FI हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे तो आपको डरने की क्या जरूरत है, बिल्कुल इसमें निवेश को आपको बनाए रखना है। इसकी रेटिंग देखें तो ठीक ठाक रेटिंग है, मास्टर रेटिंग फिलहाल 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है जो काफ़ी अच्छी कही जाएगी, लेकिन इसकी EPS स्ट्रेंथ फिलहाल थोड़ी सी वीक है। 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड देखेंगे तो 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। प्राइस स्ट्रेंथ है देखें तो इसमें 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है जो काफ़ी ज़्यादा कम यानी एवरेज कही जाएगी। ग्रुप रैंक ठीक ठाक है, 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, कुल मिला के रेटिंग इसकी ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यस बैंक इस समय खरीदारी के लिए काफ़ी सही बन रहा है और गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मौके का फायदा उठा के निवेश किया जा सकता है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 16.52 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 15.98 तक जाएगा और नीचे गया तो फिर 15.57 तक जाने का इसकी अनुमान है, यानी 15.5 तक जाने की संभावना बन जाती है गिरावट और हुई तो। पॉजिटिव माहौल बना तो 17.47 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते स्टॉक 17.88 तक जाएगा और वहां तक पहुंचेगा फिर 18.42 तक भी जा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके यही मौका खरीदारी करने का, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। ये सिर्फ 81 बॉन्ड्स की वजह से स्टॉक नीचे आया, वरना 20 के नीचे आने की संभावना बहुत कम थी। तो निवेश किया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।